इन बच्चों को इतनी आज़ादी के साथ यूं घूमते हुए देखना कितना सुखद एहसास है। और ये मेरे ज़हन में हमेशा एक नए सवाल को पैदा करता है कि जब हम इस प्रकृति के मालिक सिर्फ एक जीवन या फिर सिर्फ एक इंसान का जीवन नहीं है, बल्कि इस प्रकृति का अधिकार सारे संपूर्ण मानव जाति के जीवन काल का है, संपूर्ण मानव जाति के जीवन काल का। तो इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि इस प्रकृति को हम अपने फायदे के लिए खत्म कर दें और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस सुंदर प्रकृति को नहीं बल्कि दूषित नदियों को झेलने के लिए विवश हो जाए। ये सवाल मेरे मन में आया और ये सचमुच बड़ी अजीब बात है कि हम इस प्रकृति को इस्तेमाल करते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक गंदी नाली को हम तोहफे में सौंपते हैं। तो हमारा विवेक कहाँ चला जाता है? किस प्रकार से हम बर्बाद कर रहे हैं इस प्रकृति को? आज जबकि इस बच्चों को देखते हैं सुंदर नदी में अपने पैरों को चलते हुए, उनकी खुशी को और प्रकृति के साथ चलते हुए देखना कितना सुखद है। तो ज़रूरत है कि हमें इस विषय में सोचने की और व्यक्तिगत रूप से प्रकृति को समझने की, ताकि हम उसके संरक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें और उसे सहेजने की कोशिश करें। वरना एक दिन प्रकृति समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी और प्रकृति के बिना इंसानों का कोई वजूद नहीं बच सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रकृति के लिए हमें करना चाहिए, पर्यावरण के बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए, लेकिन क्या हम खुद एक अकेले व्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत रूप से अपनी इस छोटी सी जिम्मेवारी को निभाते हैं जो पूरे विश्व भर में हमारे पर्यावरण को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो ये सारे सवाल जो है मेरे मन में हमेशा घूमते हैं और ये मेरे पास एक इसका जवाब भी मिलता है कि मैं आदिवासी हूँ और आप जब भी आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको वहाँ की नदियाँ, वहाँ के जंगल, वहाँ के पहाड़ सुरक्षित, संरक्षित मिलेंगे। तो सवाल औरों को भी सोचना है जो गैर आदिवासी हैं उनको, कि आदिवासियों को सुरक्षित रखा जाए ताकि आदिवासी पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जो एक प्राकृतिक वन भूमि है, नदियां हैं, वो सुरक्षित रख सकें। तो आइए चले हम बढ़ें, साथ में संकल्प लें और कुछ नया करें। नमस्कार।